सोचो एक बार तुम्हारे हाथ में आज 1 लाख रुपए आए हैं, बोनस मिला है या प्रॉपर्टी बेची या कोई पुरानी एफडी मैच्योर हुई। अब तुम्हारे दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा, ये पैसा कहाँ लगाऊं? और दूसरा सवाल, एक साथ लगाओ या थोड़ा थोड़ा? आज हम उसी सवाल का जवाब देंगे। आज की वीडियो में समझेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसी गलतियाँ जो लोग करते हैं। तो अगर आप भी एक साथ बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। चलो शुरू करते हैं। पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक साथ एक बार में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करना। जैसे आज तुमने 50,000 रुपये एक ही दिन में म्यूचुअल फंड में लगा दिए, ये लमसम है। या तुमने 2 लाख रुपये सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए, ये भी लमसम है। इसका उल्टा होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे लगाते हैं। अब आप सोचोगे ये तो सिंपल है, फिर वीडियो इतनी लंबी क्यों? क्योंकि करना सिंपल है, सही करना मुश्किल है। और अगर सही टाइम पे सही जगह लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। और गलत टाइम पे गलत जगह किया तो 2020 का मार्च याद है? जिन लोगों ने फरवरी में लमसम किया था उनके पोर्टफोलियो 40% माइनस हो गए थे एक ही महीने में। तो समझो, लमसम एक दो-धारी तलवार है, उसे यूज़ करना सीखो। अब एक रियल एग्जांपल से समझते हैं लमसम की पावर क्या होती है। साल था 2009, रिसेशन का सबसे बुरा दौर अभी अभी ख़त्म हुआ ही था। सेंसेक्स 21,000 से गिर के 8,000 पे आ गया था। लोगों में डर था, सब बेच रहे थे। और एक बंदा था रमेश, पैसे से इंजीनियर। उसके पास उस वक्त 5 लाख रुपए बचे थे। सब डर रहे थे। उसने एक काम किया, लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया इंडेक्स फंड में। आज 2026 वो 5,65,00,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। रफली 13 गुना रिटर्न, CGR ऑलमोस्ट 18% के आसपास। यहाँ रमेश ने कुछ नहीं किया, बस इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया। अब सोचो अगर वो भी डरा होता, रुका होता, मार्केट और गिरेगा सोच के वेट किया होता, तो शायद ये नंबर आधा भी नहीं होता। ये है लमसम की ताकत, सही टाइम, सही जगह, सही पेशेंस के साथ। लेकिन रमेश को पता था वो क्या कर रहा है। तुम भी सीखो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। लमसम में 3 चीज़ें काम करती हैं। नंबर 1, कंपाउंडिंग, तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त। आइंस्टीन ने कहा था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। मतलब तुम्हारा पैसा रिटर्न कमाता है और रिटर्न वाला पैसा भी रिटर्न कमाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। आज अगर 1 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट किया, 12% एनुअल रिटर्न मान लो, 10 साल में वो 1 लाख बन जाता है 3,10,000। 20 साल में वो 1 लाख बन जाता है 9,60,000। 30 साल में वो 1 लाख बन जाता है 30 लाख के अप्रोक्स। यहाँ तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा लगाते वक्त मेहनत की, बाकी कंपाउंडिंग का कमाल। नंबर 2, मार्केट टाइमिंग का रिस्क। लमसम में एक बड़ा रिस्क होता है मार्केट टाइमिंग। अगर तुम मार्केट पीक पे इन्वेस्ट करो और कल मार्केट गिरे तो तुम्हारा पूरा पैसा एक बार में अफेक्टेड होता है। SIP में ये रिस्क स्प्रेड हो जाता है, लमसम में नहीं। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं लमसम तभी करो जब मार्केट रीजनेबल वैल्यूएशन पे हो या करेक्शन आई हो। नंबर 3, टाइम इन मार्केट ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब रिसर्च कहती है जो लोग ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं वो उन लोगों से ज़्यादा कमाते हैं जो सही टाइम ढूंढते रहते हैं। मतलब सही टाइम का वेट अक्सर उल्टा पड़ता है। इसलिए जब पैसा हो सोच समझ के इन्वेस्ट करो और फिर छोड़ दो। चलो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करना कब सही है? जब तुम्हारे पास एक बड़ी रकम आई हो, जैसे बोनस, प्रॉपर्टी सेल, FD मैच्योरिटी, ये सब विंडफॉल मनी है। इसे SIP में तोड़ना मुश्किल होता है, एक साथ लगाते हैं, लमसम बेस्ट ऑप्शन है। जब मार्केट में बड़ी गिरावट आई, मार्केट 20 से 30% गिरा हो, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वॉरेन बफेट ने कहा है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब सब बेच रहे हो तुम खरीदने का सोच सकते हो, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कुशन स्ट्रॉन्ग है तो। जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 7+ ईयर की हो। लमसम के साथ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर 7 से 10 साल तक उस पैसे को भूल सको, वो डिप से रिकवर हो जाते हैं। हिस्टोरिकल डेटा यही कहता है। जब तुम्हारा इमरजेंसी फंड ऑलरेडी सेट हो, ये सबसे ज़रूरी है। लमसम तभी करो जब तुम्हारे पास 6 महीने के खर्चे के पैसे बैंक में रखे हों, क्योंकि अगर कल पैसा चाहिए और मार्केट नीचे है तो तुम फोर्स्ड सेलिंग करोगे और नुकसान उठाओगे। लॉन्ग टर्म गोल के लिए, रिटायरमेंट या बच्चे की पढ़ाई,
इनका हॉरिजन इतना लंबा होता है कि लमसम प्लस कंपाउंडिंग एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। अब वो पार्ट जो लोग सुनना नहीं चाहते, लमसम कब मत करो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो और वैल्यूएशन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, पी रेशियो ज़्यादा हाई है, लोग फोमो में है, सब इन्वेस्ट कर रही हैं ब्लाइंडली। ये वाला टाइम एसआईपी का है, लमसम का नहीं। जब तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड ना हो, आज लमसम किया, कल जॉब गई और मार्केट भी नीचे है, अब फोर्स्ड रिडम्पशन और लॉस कंफर्म। जब तुम इमोशनली ड्रिवन हो, किसी ने एक स्टॉक में 3 गुना रिटर्न की स्टोरी सुनाई और तुमने उसी दिन बिना रिसर्च के सब लगा दिया, ये गैम्बलिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं। जब तुम्हारी रिस्क टॉलरेंस लो हो, अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आ पा रही है क्योंकि पोर्टफोलियो 10% नीचे है, तो लमसम तुम्हारे लिए नहीं है। पहले एसआईपी से स्टार्ट करो, कंफर्टेबल बनो। बोरोड मनी से कभी मत करो लमसम। लोन लेकर इन्वेस्ट करना ये एक डेंजरस ट्रैप है। मार्केट ने रिवॉर्ड दिया तो ठीक, नहीं दिया तो तुम डबल लॉस में होंगे, रिटर्न भी नहीं, लोन भी भर रहे हो। जनरली लोग पूछते हैं लमसम बेटर है या एसआईपी। सीधा जवाब, दोनों के अपने अपने काम है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन चलो नंबर से समझते हैं। एक सिनेरियो है, 10 साल का टाइम, 1.2 लाख लमसम वर्सेस 1000 रुपये पर मंथ एसआईपी। 10 साल में दोनों केस में टोटल इन्वेस्टेड 1,20,000। एज्यूम्ड लमसम का 3,73,000 रुपये और एसआईपी का 2,32,000 रुपये। लमसम ने ज़्यादा रिटर्न दिए क्योंकि पैसा ज़्यादा वक्त इन्वेस्टेड रहा, लेकिन ये तभी है जब मार्केट एवरेज या बिलो पे था जब इन्वेस्ट किया। अगर आपने मार्केट पीक पे लमसम किया, एसआईपी आउट परफॉर्म कर सकता है क्योंकि एसआईपी में कॉस्ट एवरेजिंग होता है। कंक्लूजन ये है, अगर टाइमिंग सही हो लमसम विंस, अगर टाइमिंग पता नहीं एसआईपी सेफ वे है। और प्रो टिप्स ये है, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों करते हैं। एक बार मार्केट गिरा लमसम, बाकी टाइम एसआईपी। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी बता देता हूँ जो स्मार्ट इन्वेस्टर यूज करते हैं। इसका नाम है STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। काम कैसे करता है? अगर तुम्हारे पास 5 लाख हैं लेकिन मार्केट के बारे में श्योर नहीं हो, वो 5 लाख पहले लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालो, सेफ रहेगा, स्टेबल रहेगा और थोड़ा रिटर्न भी मिलेगा। फिर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करो। इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा पैसा बेकार नहीं पड़ा रहेगा, FD से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा लिक्विड म्यूचुअल फंड में, और इक्विटी में SIP की तरह तुम धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हो बिना मार्केट टाइमिंग के टेंशन के। ये स्ट्रेटेजी प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियोज में कॉमन है, अब तुम्हारे पास भी है। चलो जल्दी से 3 सबसे बड़ी गलतियाँ कवर करते हैं जो लमसम में लोग करते हैं। नंबर 1, सारा पैसा एक ही जगह लगाना। एक ही स्टॉक में या एक ही सेक्टर में सब पैसा मत डालो, डाइवर्सिफाई करो, इंडेक्स फंड, डेट फंड, गोल्ड मिक्स करके। नंबर 2, रिटर्न्स देख के पैनिक में निकाल देना। मार्केट 15% गिरा और तुमने 30% नीचे जाके निकाल दिया, फिर मार्केट वापस आया और तुम्हारा पैसा गया। इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है। नंबर 3, बिना गोल के इन्वेस्ट करना। पैसा किस लिए चाहिए? 5 साल का विजन, 15 साल का विजन, रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए। बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन की गाड़ी चलाना। जब पेट्रोल ख़त्म होगा उस टाइम पता नहीं कहाँ होंगे। तो ये था लमसम इन्वेस्टमेंट, बेसिक से लेके स्ट्रेटेजी तक। याद रखो, लमसम कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक टूल है और टूल तब काम करता है जब आपको उसे यूज़ करना आता हो। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल सही जगह लगाना। थोड़ी मेहनत मांगता है, लेकिन ये मेहनत ज़िंदगी बदल देती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ये वीडियो किसी ऐसे दोस्तों को शेयर करो जिसके हाथ में अभी अभी बड़ी रकम आई हो। शायद आप उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक सको। कमेंट में बताओ तुम्हारा पहला लमसम इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्मार्ट रहो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। थैंक यू, जय हिंद।